The freezing point in degree Celsius of a solution containing 0.1 gram of K3FeCN6 in 100 gram of water. ओके, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए अपने को आई गिवन है, आई कितना है? आई इज इक्वल टू 3 + 1 दैट इज 4। गिवन नहीं है यहाँ से K3FeCN6, तो ये डिसोसिएट करेगा तो कैसे डिसोसिएट कर देगा? 3K प्लस देखो FeCN6 होल K3 डिसोसिएट किस में कर जाएगा? K प्लस यानी कि 3K प्लस प्लस FeCN6 माइनस 3 माइनस, ठीक है, इसमें डिसोसिएट कर जाएगा। नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 3 + 1 दैट इज 4। ओके, सो आई हो गया सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.1 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। ओके, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ओके, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इज 4 इंटू के एफ इज 1.86 इंटू एम। एम कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है कितना है? 329 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इज 100 ग्राम, सो इन केजी इट इज 0.1। ठीक है, तो दैट इज डेल्टा टीएफ कितना आ गया यहाँ से? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1.86 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाई 329 दैट इज इक्वल टू 0.0226। ये आ गया डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो अपना डेल्टा टीएफ आ गया। और डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है उसने अपने को, तो ये फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.0226 इज इक्वल टू 0 माइनस टीएफ, so TF is equal to minus 0.0226 that is equal to 2.26 into 10 to the power minus 2. So the right answer is 2.26 minus का आएगा ना, तो right answer is A, 17 is A. Next question, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? When 20 gram of naphthonic acid C11H8O2 is dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 20 ग्राम नेफ्थोनिक एसिड था, उसको अपन ने क्या किया? 50 ग्राम बेंजीन में मिक्स किया है। ओके, एंड द केएफ इज गिवन, केएफ कितना है? 1.72 मोल इनवर्स, केजी केल्विन केजी मोल इनवर्स। अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज दिस मच। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 2 and kf is equal to 1.72. okay, then the bent off factor is I बताना है अपने को, तो हो जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू I इंटू kf इंटू m। ओके, तो डेल्टा टीएफ इज 2, I कैलकुलेट करना है, kf गिवन है अपने को 1.72 इंटू m। m क्या है? मोलैलिटी, दैट इज वेट ऑफ डिसॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोनिक एसिड, यानी कि सॉल्वेंट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं गिवन है। 11 इंटू 12 इज इक्वल टू 1212 दैट इज इक्वल टू 132। ओके, 132, देन 8
plus 8 and plus 2 into 16, that is equal to 32, that is 10, 12, 2, 6, 7, and it is 172. Molecular weight is 172. तो 172 into weight of solvent in kg, कितना है सॉल्वेंट? बेंजीन है जो कि 50 ग्राम है, तो कितना आ जाएगा? 0.05 ग्राम। ओके, और इसको कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू 2 इंटू 172 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 1.72, that is this is I is equal to this into 20। यहाँ से यहाँ से देखो, ये जीरो से जीरो कट गया, 172 से 172 कट जाएगा, 5 4 टाइम्स, दैट इज 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। आई कितना आ गया? 0.5। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 13.4 gram of freshly prepared CuCl2 is added to 1 kg of water। देखो सॉल्यूट गिवन है कितना है? 13.4 ग्राम जो कि है CuCl2 और 1 kg ऑफ वाटर गिवन है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, Kb गिवन है अपने को 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuCl2 इज गिवन है अपने को। चलो ये अच्छा काम किया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया इस बार। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो डेल्टा टीवी क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई कितना है? CuCl2 के लिए CuCl2 कैसे ब्रेक होगा? Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो आई इज इक्वल टू 3 इंटू के बी कितना गिवन है? 0.52 इंटू एम। मोलरिटी कितनी गिवन है? सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular weight of solute, that is 134.4 into weight of solvent in kg, 1 kg गिवन है। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा इससे, कितना आएगा? 10 टाइम्स। ओके, that is 0.3, 3 2 जा 6, 15.16, 0.156, यानी कि सी आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.004 m मोलरिटी गिवन है Na2SO4 की इज आइसोटोनिक बेस, 0.01 m ग्लूकोज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा बताना है। तो देखो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी। ठीक है, दोनों का, दिस इज फॉर Na2SO4, यानी कि आई सी आर टी ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू, आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? दोनों का सेम। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब ये है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। दिस इज ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। okay, this is your glucose। now I is equal to, I for Na2SO4 is, I is Na2SO4 क्या देगा? Na plus SO4 2 minus, so the number I is 1 plus 1 is 3, so 3 into concentration is given, that is 0.004 that is equal to, RT से RT कट जाएगा दोनों का। ठीक है, कांस्टेंट है, और that is equal to I of glucose is, ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, आई तो फाइंड करना है इसका। ठीक है, आई फाइंड करेंगे, और आई इसके लिए, ग्लूकोज के लिए 1 इंटू सी कितना है? 0.01। ओके, सो आई इज इक्वल टू 1/2
0.010 divided by 0.004, that is equal to 10 by 4, 2.5. सो I इज इक्वल टू 2.5, है ना। अब यहाँ से देखो I आ गया अपने पास, अपने को अल्फा फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, एंड एज वी नो दैट I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, सो I इज 2.5, 2.5 इज इक्वल टू 1 प्लस n कितना है 3, अभी ये बताया था 2 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इज अल्फा, so 2.5 minus 1 that is equal to 2 alpha, so this is your 1.5 by 2 is the alpha, so alpha is equal to 0.75, and if we are going to calculate the percentage, alpha is equal to 0.75 into 100, that is percent, so the right answer is A. Next question, during the depression of a freezing point in a solution, the following are इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कौन होंगे, एग्जांपल ले लो आइस वाटर का, आइस वाटर में जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो क्या होता है, पानी भी रहता है और सॉलिड आइस भी रहती है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलैलिटी, द मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन आर एज डिटरमाइंड बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड करस्पॉन्ड टू, अभी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये जेई में, पहले भी बताया था मैंने, जिसमें क्या था, बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड था वो डायमराइज कर रहा था, ठीक है, और फिर एसिटिक एसिड था वो डायमराइज कर रहा था, तो अब आंसर फाइंड करने में कोई दिक्कत है कि आयोनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, नो, डायमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब molar concentration is same, means concentration is same, equimolar मतलब molar concentration is same, so the solution will be highest for freezing point, highest किसके लिए होता है, जिसका I बराबर मिनिमम, मिनिमम, तो freezing point क्या था, freezing point of solution is delta T of solution is highest, T of solution is highest, तो देख लो आई मिनिमम किसके लिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे ही इसके लिए कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 Ca2 Ca कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 NO3 माइनस, ओके, एंड दिस विल गिव यू La3 प्लस प्लस NO3 माइनस, ओके, इट इज योर 3 कैल्शियम आर, calcium is 1, okay, lanthanide ions are, lanthanide is 1 and it is 3, okay, ग्लूकोज के लिए I कितना आ जाएगा, I for glucose is 1, इसके लिए I कितना है, इसके लिए I is 2, इसके लिए I कितना है 3, और इसके लिए I is 4, और इसके लिए I is 1, so minimum for this, so the right answer is D, 23 is D. Next question, which of the following 0.1 m aqueous solution will have the lowest freezing point, lowest freezing point किसका होगा, जिसका I सबसे ज्यादा होगा, अभी भी किया I बराबर मैक्सिमम, मैक्सिमम देन freezing point of solution will be, I is maximum then freezing point of solution will be minimum, I is 1, sodium chloride के लिए I is 2, and potassium sulfate is I is K2SO4, that is K2SO4, K2SO4 I is 3, इसके लिए I कितना आ जाएगा 3, और यूरिया के लिए I कितना आ जाएगा 1, so the maximum is for potassium sulfate, right answer is A, 24 is A, and the last question is 25th one, so what it is saying that when mercuric iodide is Hg(I2) is added to aqueous solution of potassium iodide, okay, so what will it form, K2Hg(I4), this is the Nessler reagent used for the salt analysis of group 1 element of group 0, okay, अमोनिया के लिए काम में लेते हैं इसको सॉल्ट एनालिसिस में, ओके, सो
Hg in +2, Hg2 plus and I माइनस. ओके, और इधर से क्या मिलेगा अपने को, I2 माइनस प्लस K प्लस ऑन एंड I माइनस. सो द नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ, नंबर ऑफ आयंस आर 4, और इधर कितने हैं, K प्लस प्लस Hg I4 2 माइनस. तो द नंबर ऑफ आयंस इस तरफ कितने हैं, 3 है. तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर डिक्रीज हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज. आई डिक्रीजेस मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता था, आई डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये इंक्रीज हो रहा होता तो क्या हो जाता, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता. मतलब मिनिमम होगा आई का वैल्यू तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम. सो द राइट आंसर इज द फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड. So that's all, the solution chapter is finished. We have solved 25 questions of JEE Main, and that's all. This is finished. So in next class we are starting our next chapter. So thank you. Have a nice day. Goodbye. Bye bye.